इस वक्त की बड़ी खबर, मुश्तबा खामेनेई के सलाहकार रज़ाई ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा दावा किया है। उन्होंने 24 अरब डॉलर की संपत्ति पर अटकी हुई है बात कहा है। 24 अरब डॉलर की संपत्ति बहाल होने पर ही बात होगी। ट्रंप को इस डेडलॉक को तोड़ना होगा, कहा रज़ाई ने। अंतरिम समझौता होते ही 12 अरब डॉलर की संपत्ति जारी होनी चाहिए, बाद में 12 अरब डॉलर की राशि जारी होनी चाहिए, कहा रज़ाई ने। तो अमेरिका ईरान डील पर डेडलॉक बना हुआ है। टीम मुश्तबा की क्या है नई धमकी, जानिए। हॉर्मूज में नाकाबंदी नहीं हटी तो अमेरिका के ठिकानों पर हमला करेंगे। हिंद महासागर, भूमध्य सागर, बाब अल मंदेब तक हमले संभव हैं। अमेरिका और ईरान वार्ता डेडलॉक में है, कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। विश्वास बहाली के लिए पहले ईरान की फ्रीज संपत्ति जारी होनी चाहिए, ये शर्त रख दी गई है। मुश्तबा से ट्रंप की मुलाकात की इच्छा पूरी करना संभव ही नहीं है। मोहसिन रज़ाई ने ये बात कही है एक इंटरव्यू में, और वो सलाहकार हैं मुश्तबा खामेनेई के। रज़ाई के बयान के मायने क्या है वो भी जानिए। हॉर्मूज के अलावा दूसरे समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ा है। ईरान को अब डील होने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। डील पर आगे बढ़ना है तो पहले फ्रीज संपत्ति बहाल होनी चाहिए। तो तस्वीरें डरावनी हैं और आंकड़े रूह कपा देने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने लेबनान के 10 शहरों को शमशान बना दिया है। नेवातिम से लेकर तायर तक सिर्फ चीख पुकार है। इस विध्वंस पर तेहरान से सबसे बड़ी चेतावनी आ चुकी है। इस बार हमला सिर्फ अरब के देशों पर नहीं, सीधे इजराइल पर भी होगा। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने भी कसम खा ली है कि जब तक इजरायली सैनिक लेबनान की धरती पर हैं, उत्तरी इजराइल का एक भी नागरिक सुरक्षित नहीं रहेगा। हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं। अगर अब इजराइल ने पैर पीछे नहीं खींचे तो महाविनाश तय है। जब तक हमारे लोगों को मारा जाएगा तब तक उत्तरी इजराइल भी हमारे टारगेट पर रहेगा। वहां का एक भी नागरिक सुरक्षित नहीं रहेगा।